नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत में संख्यावाचक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। संख्यावाचक शब्द शब्दः अर्थात जो नंबर होते हैं उनको संस्कृत में हम क्या कहते हैं। अभी तक हमने साधारण रूप से संस्कृत की गिनती में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः सीखे थे, लेकिन अब उससे थोड़ा आगे हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्द के अनुसार गिनतियाँ कैसे अलग होती हैं इसके बारे में जानेंगे। पुल्लिंग में एक वन के लिए एकः, स्त्रीलिंग में वन के लिए एका और नपुंसक लिंग में एकम का प्रयोग होता है। जैसे ये हमारे संख्यावाची विशेषण होते हैं, इसलिए एकः बालः, एका बालिका, एकम पुस्तकम का हम प्रयोग करेंगे। इसी तरह से टू के लिए द्वौ, द्वौ बालौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके। त्रयः, त्रयः बालः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। त्रयः हमारा हमेशा बहुवचन में ही आएगा, इसलिए त्रयः बालः, तिस्रः बालिकाः और त्रीणि पुस्तकानि। चत्वारः बालाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि। एक से लेकर 4 तक की गिनतियों में ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अंतर होता है। 5 से लेकर के आगे 100 तक की संख्याओं में ये सारी गिनतियाँ एक ही लिंग में चलती हैं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। उसके बाद 11 के लिए 1 और 10 एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विंशतिः। विंशति लिखते समय हम ध्यान रखेंगे ये जो अनुस्वार है हमारा व के ऊपर ही आना चाहिए और विंशति में हमेशा विसर्ग आएगा। 21 एक विंशतिः। इसी तरह से 21 में यानी 20 और 1, 20 के लिए विंशतिः और 1 के लिए 1 का प्रयोग किया हमने, तो एक विंशतिः। 22 द्वाविंशतिः, 23 त्रयोविंशतिः, 24 चतुर्विंशतिः, 25 पंचविंशतिः। इसी तरह से हम 10, 20, 30 इसी तरह से 10 के लिए 10, 20 के लिए विंशतिः, इस तरह की संख्याओं का प्रयोग कर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम गिनतियों को, संख्यावाचक शब्दों को याद करेंगे। धन्यवाद।